हेलो स्टूडेंट्स, D2 इलेक्ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 था हमारा स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिक, तो वो हमने क्लास नंबर 1 में देख लिया था। आज के क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 है वो देखेंगे सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी और इलेक्ट्रिक साइन को पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि आजकल ह्यूमन लाइफ मानवीय जीवन में इलेक्ट्रिक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। उसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस जैसे कोई मशीन हो गया, फ़ैन हो गया, मिक्सर हो गया, जो भी डेली अप्लायंसेस है उसका मेंटेनेंस करते समय किस तरह से सेफ्टी लेना चाहिए, उसके किस तरह से सिंबल होते हैं, वो सब पता रहना हमें ज़रूरी है ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो और इलेक्ट्रिक का काम अच्छे से सेफ्टी से हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होते हैं, जैसे तारों का इंसुलेशन ख़राब हो जाने की वजह से, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का गलत तरीके से प्रयोग करने की वजह से, उसी तरह से विद्युत रूल जो है, इलेक्ट्रिक रूल जो है उसको फॉलो न करने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होते हैं। तो वो ना हो इसीलिए हमें उसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। तो वही हम इस क्लास में देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सी चीज़ें याद रखना चाहिए या कौन सी चीज़ें फॉलो करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल है, जो भी इलेक्ट्रिशियन है, तो उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो काम करते समय किसी तरह का शॉक न लगे, इसकी प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 पे हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, तो जैसे जो भी गियर वाले इक्विपमेंट्स है या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको बिना वजह छेड़छाड़ न करे। उसके बाद में जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई बंद करना चाहिए, इलेक्ट्रिक को ऑफ करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का लाइव सप्लाई न हो। जैसे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो वहाँ की जगह पे पानी नहीं होना चाहिए और वहाँ की जगह भी नमी नहीं होना चाहिए, जिससे कि पानी की वजह से, लीकेज करंट की वजह से शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर काम करना ही है तो वहाँ का सप्लाई हमें बंद करना चाहिए। इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जब भी हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ताकि किसी तरह की इलेक्ट्रिक दुर्घटना या इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट न हो। अब हम देखते हैं कि जैसे हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो काम करते समय जो भी हम शूज़ पहनेंगे वो टॉय कैप वाला शूज़ होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि ये टॉय कैप वाला शूज़ होना चाहिए, जिससे कि कोई भी भारी वस्तु अगर पैर पे गिर जाए तो उससे हमारे पैर को इंजर नहीं करेगा और हमारे पैर सेफ रहेंगे। इंडस्ट्रियल बूट कहते हैं। तो इस तरह के शूज़ अपने कंपनी में जो भी काम करते हैं उनके पैर में देखे होंगे, तो इसी को ही हम इंडस्ट्रियल बूट कहते हैं। जिसके ऊपर ये जो यहाँ पे पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको स्टील टॉय कैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है तो हम कभी कंपनी में काम करते हैं तो काम करते समय कोई भारी चीज़ अगर हमें उठाना है तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए वो भी हमें यहाँ पे देखना है। हम कोई भी भारी चीज़ अगर एकदम से उठा ले तो उससे भी इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है उस चीज़ को उठाने के लिए। तो वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, जैसे हमने क्या देखा, कोई भी भारी चीज़ उठाना है तो दोनों पैरों का डिस्टेंस जो है वो 45 सेंटीमीटर मतलब 18 इंच होना चाहिए। उसके जो घुटने हैं वो थोड़े बेंड होने चाहिए, साथ ही जो पीठ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए और हमारी जो भुजाएं है वो एकदम नज़दीक होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो भी हम भारी चीज़ उठा रहे हैं उसके लिए जो पकड़ है वो एकदम सुरक्षित और मजबूती से होनी चाहिए। सर एकदम सीधा होना चाहिए, कंबर अंदर की ओर झुकी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है वो कोई भी भारी चीज़ हम उठाते हैं
तो उसके लिए फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि एकदम से कोई भारी चीज़ उठा ले तो किसी तरह का इंजर्ड ना हो, किसी तरह का शरीर को नुकसान ना हो। जैसे कि इस चित्र में इस भार को उठाया है, इसी तरह से हमें कोई भी भारी भार को उठाना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है। सभी अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर तथा हर तीसरे पोल को न्यूट्रल किया जाता है। न्यूट्रल मतलब अर्थिंग किया जाता है। मानवीय शरीर एक कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब मानवीय शरीर से करंट फ्लो हो सकता है। तो जब भी पॉजिटिव तार शरीर को छूती है तो करंट अपना रास्ता शरीर से होकर पूरा कर लेता है। तो ये डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। तो जब भी करंट मानवीय शरीर से गुजरती है, मानवीय शरीर से फ्लो होती है, तो उस समय शरीर के जो सेल्स है वो सिकुड़ जाते हैं। इससे हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे सांस लेना बंद हो जाता है। उसी के साथ शरीर में एकदम सख्त जलन हो जाती है, जिससे कि जान जाने की नौबत आ जाती है। तो अभी हम ये सब चीज़ें इस डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। उसके बाद में हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे जितना भी वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम स्टेप अप दिया है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है यहाँ पे अर्थ किया गया है, न्यूट्रल किया गया है। तो इसको हम इस तरह से इस सिंबल से दिखाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये दिया गया है हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिससे कि हमारे घर में सप्लाई आता है। अब यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल के इसको भी अर्थ कर दिया। मतलब जो भी करंट है जिसको रिटर्न पाथ हम बोलते हैं, वो रिटर्न पाथ का काम करता है न्यूट्रल। तो इसी के साथ जैसे एक यहाँ पे एक आदमी दिखाया गया है, यहाँ पे प्रेस है। तो जब भी प्रेस में कुछ लीकेज होगा तो उसका बॉडी अगर टच करेगा प्रेस के साथ, तो क्या होगा कि इसका जो रिटर्न पाथ है इस बॉडी से होते हुए ज़मीन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट का रिटर्न पाथ है वो करंट का जो भी रिटर्न पाथ है वो बॉडी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बॉडी कंडक्टर की तरह काम करेंगी। तो जैसे ही बॉडी से करंट जाएगा, करंट फ्लो होगा, तो उसी समय बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल तक जलन महसूस होगी। उससे जो भी सेल्स है वो सिकुड़ जाएगी और हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसके वजह से डेथ हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सर्किट कंप्लीट सो मैन गेट्स शॉक, मतलब सर्किट कंप्लीट होने की वजह से बॉडी को शॉक लग जाएगा। इसे हम यहाँ पे सिंपल लेवल से भी समझ सकते हैं कि पानी जो है वो करंट का अच्छा कंडक्टर है, मतलब पानी से करंट फ्लो होता है। तो हमारे शरीर में जो भी ज़्यादातर लेवल तक पानी ही होता है, तो पानी की वजह से ही जो भी करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता मिल जाएगा, और करंट को अगर रास्ता मिल गया तो वह हमारे बॉडी के थ्रू ज़मीन में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसके वजह से हमें शॉक लगेगा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के क्या उपाय होंगे या क्या उपाय हमें करना चाहिए। जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वायर अच्छे होने चाहिए, उसमें वायर में किसी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो भी स्विच है ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर स्विच टूटे फूटे होते हैं तो उसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो अर्थिंग किए होने चाहिए अच्छे से। उसी के साथ जो भी हम फ्यूज़ का यूज़ करेंगे तो वो फ्यूज़ प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। फ्यूज़ जो है ये सबसे अच्छा उपाय है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता भी है तो वो तुरंत ही फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, फ्यूज़ जो है वो टूट जाएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट है वो होने से बच जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करते समय सबसे पहले फ्यूज़ को देखना चाहिए, साथ ही साथ फ्यूज़ की रेटिंग को भी देखना चाहिए।
वहाँ पे भी लाइव सप्लाई है तो वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना चाहिए, लाइव सप्लाई पे काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब उपाय हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कर सकते हैं। कोई अगर इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा है तो वहाँ पे जो भी यूज़ करेंगे, जो भी टूल्स यूज़ करेंगे तो उस पे इंसुलेशन होना चाहिए। विदाउट इंसुलेशन इलेक्ट्रिक का काम नहीं करना चाहिए। घर के सामने नंबर 2 जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे घर के सामने अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल है तो वो इलेक्ट्रिक पोल को किसी तार से या रस्सी से बांध के उस पर कपड़े सुखाना नहीं चाहिए। वो भी लीकेज करंट की वजह से शॉक लगने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में जब भी कहीं आग लगती है तो आग लगते समय वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फायर होता है, इलेक्ट्रिक आग लगती है तो वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे कोई रेत होंगी तो रेत का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर फायर होगा फायर एक्सटिंग्विशर तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए।